बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नादर काम कहते हैं कि जनाब एक प्लेन तो ताकतवर बनाते हैं जो ज़मीनी खुदा बने बैठे हैं, लेकिन एक अल्लाह वो है जो ऊपर बैठा हुआ है, जो इस कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने इस पाकिस्तान के फैसले करने हैं। न सिर्फ पाकिस्तान के बल्कि पूरी कायनात जो है उसके एक इशारे पर चलती है। और अल्लाह ताला कुरान में ये फरमाता है कि तुम मेरी कौन कौन सी नेमत को झुटलाओगे। तो ये ताकतवरों की औकात नहीं है कि ये लोग हमें जिंदा मार देंगे, ताकतवरों की औकात नहीं है जनाब ये हमारी आवाज़ों को बंद कर दें या जनाब हमें धमकियां दे लें और कहें कि हम ज़मीनी खुदा हैं। तो जनाब अब ये सारी चीज़ें जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ जो कुछ हुआ, अब ये हवाओं का रुख तब्दील हो रहा है। और ये हवाओं का रुख कैसे तब्दील हुआ है, अब बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स जो है वो सामने आई हैं। सबसे पहली खबर पर आज जनाब हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का इस्तीफा, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसने इस वक्त ताकतवर ईवानों को हिलाकर रख दिया है, जिसने जनाब इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी जो पावर हाउसेस हैं उसमें खलबली मचा कर रख दिया कि होने क्या जा रहा है, क्या सारी सूरत हाल है, क्यों इस्तीफा देने की खबरें चल रही हैं और जो एक दावा सामने आया है वो एन मौके पर कार्ड क्यों खेला गया है। ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो जनाब मैं आपके सामने रखूंगा। और दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ का गठजोड़, दुबई में अहम तरीन मुलाकातें, खुफिया मुलाकातें, लंबी लंबी मुलाकातें और जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ कौन सी खुफिया प्लानिंग तैयार हुई है, नई लड़ाई का आगाज हो चुका है, ये इस बहुत अहमियत इख्तियार कर चुकी है। इस हवाले से अंदरूनी कहानी, एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नादर काम, सबसे पहले तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इमरान खान की 6 मुकदमात में दूसरी अदालत मुंतकिली की दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद हो चुकी हैं। बुशरा बीबी पर जाल साजी का मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरख्वास्त भी मुस्तरद हो चुकी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने महफूज फैसला जो है वो सुना दिया है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है कि अदालत मुंतकिली के लिए चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को दरख्वास्त दी जाए। तो ये चीज़ें आपके सामने है कि इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया, उनको वहाँ से अगवा किया गया और फिर उनकी गिरफ्तारी को इसी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कानूनी करार दे दिया था और फिर पाकिस्तान की आला अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह गैर कानूनी है, गैर कानूनी करार दिया गया। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस तरह से हाईजैक है जो फैसले देती है, जैसे आमिर फारूक किसके इशारों पर नाचते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनाब ये सारी चीज़ें आपने देखी भी और आज इमरान खान साहब की पीठ पर ये दोबारा चूरा खोंपने की कोशिश की गई। और आज का दिन पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है। जो बिल आज सेनेट के अंदर पास किया गया वो बिल क्या था कि जनाब जो पाकिस्तान की फौज के ऊपर बात करेगा, जो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बात करेगा, जो जनरल्स के ऊपर बात करेगा, जो आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करेगा, उसको 5 साल की कैद दी जाएगी। ट्विटर के ऊपर बात करेंगे आप, फेसबुक के ऊपर बात करेंगे आप, यूट्यूब पर बात करेंगे आप, इनकी कोताहियां, इनकी गलतियों के ऊपर बात करेंगे आप, कहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट ने काम किया, क्यों किया, हमको जवाब दिया जाए, उसको जेल के अंदर डाल दिया जाएगा। यानी कि पाकिस्तान की कौम की कोई औकात नहीं है, यहाँ पर ये ताकतवर सारा कुछ करेंगे, यहाँ पर ताकतवर बंदा भी मार देंगे, कोई पूछने वाला नहीं होगा। पाकिस्तान की अवाम सवाल नहीं पूछ सकती, पाकिस्तान की अवाम सवाल पूछेगी तो आपको तख्तादार पर लटका देंगे, फांसी दे देंगे, इनके बाप का मुल्क है, फांसी देंगे। तो जनाब दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सेनेटर रजा रबानी हैं, उन्होंने ऐवान 12 से आज मंजूर होने वाले बिल्स पर कहा कि आज जिस अंदाज से बिल पास किया गया ये एक स्याह दिन है। सेनेटर रजा रबानी का ऐवान 12 में ज़ियार ख्याल करते हुए कहा कि ये बिल हमें आज ही मिले हैं और उस अंधी कानून साजी के खिलाफ ऐवान से उन्होंने वॉकआउट कर दिया। बिल क्या है? बिल ये है कि जो कुछ भी आज जो तनकीद करेगा पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फौज के ऊपर, उसको ना सिर्फ सजा देंगे बल्कि उसका मुकदमा जनाब मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ले जाएंगे। आर्मी एक्ट है, इस कदर जनाब ये खौफ जो है वो खौफ लाने की कोशिश की जा रही है। और ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो शहबाज शरीफ को जाता है, इनकी हुकूमत को जाता है कि ये सिर्फ आर्मी चीफ को खुश करने के लिए, जनाब सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए पाकिस्तान पर जो है वो धब्बा लगा रहे हैं, पाकिस्तान के ऊपर जनाब ये शबखुन मार रहे हैं। और सेनेटर रजा रबानी ने कहा कि आज जो निगरानों को इख्तियार दिए जा रहे हैं वो आप मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को भी नहीं दे सकते। बैनुल-अक़वामी साम्राज्य के कहने पर हमें आईनी स्कीम बदलने पर मजबूर किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि बताया जाए कि निजकारी किस डे टू डे बेसिस में आती है, जिस निगरान ने 60 रोज में इंतखाबात करवाने हैं उसको निजकारी की इजाजत कैसे दे सकते हैं। सेनेटर ताहिर पथिंजो ने भी रजा रबानी के साथ सेनेट इजलास से बाइकआउट किया और कहा कि तमाम पीपल्स पार्टी के दीगर अरकान जो हैं वो ईवान में मौजूद रहे। जनाब इससे बड़ा वाज़ेह होता है कि क्या पाकिस्तान के सारे जाना चाहते हैं, ये पाकिस्तान को ज़्यादा दौर की स्याह तारीख के अंदर जाना चाहते हैं। ये जो कुछ पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, बदमाशी की जा रही है, कहा जाता है कि ऐसी कि तैसी आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन के पीछे छुपेंगे। ये अल्फाज हैं पाकिस्तान की 22वीं ग्रेड के अफसर के कि इमरान खान
पाकिस्तान को हम ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशंस के पीछे छुपने नहीं देंगे। आपके बंदे मार दें, अरशद शीख को कत्ल कर दें, इमरान रियाज को अगवा किया गया, कोई नहीं ये नहीं कहता कि इमरान रियाज गिरफ्तार है, सब ये कहते हैं इमरान रियाज अगवा है। किसने अगवा किया आप बेहतर तौर पर जानते हैं, कौन इतना ताकतवर है ये भी आप बेहतर तौर पर जानते हैं। अगर आप इसके ऊपर सवाल उठाएंगे तो जनाब आपको 5 साल कैद भी होगी, 2 साल जुर्माना जो है वो आपको जुर्माना भी हो जाएगा, और फिर तीसरा क्या, आपका केस जो मिलिट्री कोर्ट्स के में चलाया जाएगा। आप सवाल नहीं पूछ सकते। ये पाकिस्तान की जो है वो स्याह तारीख लिखी जा रही है, और ये तारीख के अंदर लिखा जाएगा कि सब ने जान दे दी थी, हम इनके खिलाफ बोल रहे थे, हम इनके खिलाफ आवाज़ उठाते थे, लेकिन जनाब कोई इस वक्त पुरसाने हाल नहीं है गरीब का। लेकिन दूसरी जानिब आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ का जो गठजोड़ पकड़ा गया, और फिर कि जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ ये खुफिया प्लानिंग, खतरनाक प्लानिंग, क्या प्लानिंग है, और ये नई लड़ाई का आगाज़ हुआ है क्योंकि इमरान खान साहब और फौज को लड़वाने की साजिश की इसी हुकूमत ने की। सानिया 9 में ही हुआ, वो भी आपके सामने है। बहुत सारी चीज़ें आपने देखी कि जनाब इमरान खान साहब के खिलाफ क्या साजिशें नहीं की। इमरान खान साहब के खिलाफ DCI-SPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इमरान खान के खिलाफ DCI-ISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, पाकिस्तान के कानून को तोड़ा गया। और फिर आपने देखा कि जनाब आर्मी चीफ ने स्टेटमेंट दी पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, ये दहशतगर्द है, ये मरसई है, ये फितना है, काफर है, फसादी है। आपको कहा गया कि इमरान खान साहब को वोट नहीं देना। इमरान खान साहब जो है वो पाकिस्तान के लिए एक सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। जनाब बहुत कुछ किया गया, लेकिन अल्लाह ताला की ताकत भी बैठी हुई थी। ये ताकतवर ने बहुत सारे प्लान जो हैं वो तो तैयार कर लिए थे, लेकिन अल्लाह ताला की ताकत ने इसको जलील नहीं होने दिया। आज जो पाकिस्तान की कौम का शहजादा है, आज इमरान खान पाकिस्तान की कौम की रेड लाइन बन चुका है। बहुत सारी चीज़ें की गई, लेकिन एक प्लान जो है वो ताकतवर बना लेते हैं, लेकिन दूसरा प्लान अल्लाह ताला का प्लान चलना है। आप ताकतवर आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जनाब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मामला किस जानिब जा रहा है। ये जो नई लड़ाई का आगाज़ हुआ है आसिफ जरदारी और जनरल आसिम मुनीर के दरमियान, और क्या है आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जनरल बाजवा जब प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ थे, उन्होंने जनाब आसिफ जरदारी साहब को बताया कि जरदारी साहब आप जो हैं बिलावल भुट्टो को तैयार करें, और हम इसको जनाब वज़ीर-ए-आज़म बनाना चाह रहे हैं, और ये एक प्रोजेक्ट है, और उसको कहेंगे आप अमेरिका के अंदर अपनी लॉबिंग स्ट्रॉन्ग कर लें, इधर से मामला सेट है, हमारे तौर पे मामला सेट है, और आप तैयार हो जाएं, आपको अगली बारी जो है वो दी जाएगी। अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है बिलावल भुट्टो होगा। जनरल बादशाह उनको बड़ा पसंद भी करते थे, और जनरल बादशाह जो है उन्होंने बिलावल भुट्टो के कहने के ऊपर सेक्टर कमांडर सिंध जो है उसको बदल भी दिया था। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं, अचानक से चीज़ें आपने तब्दील भी होते हुए देखी कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर हवाएं तब्दील होती हैं, बाप पार्टी पीपल्स पार्टी में जाती है, बहुत सारे पिलर्स जो हैं वो पीपल्स पार्टी में भेजे जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपने देखी। आसिफ जरदारी साहब जो है मीडिया पर बड़ा आ रहे थे, बड़ा शान शौकत से आ रहे थे, बड़ी वो कहते थे जनाब फैज़ हमीद खुटे लैन है, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी कि उसके बाद यही आसिफ जरदारी जो है वो मीडिया से जनाब भागा हुआ है। अब वो मीडिया से बात नहीं कर रहा, मामला जो है वो यकसर तब्दील हो गया है। और फिर जनाब दूसरी जानिब अब ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसी भी जमात के ऊपर एतबार करने को जनाब तैयार नहीं है, वो कंफ्यूज है। जाहिर है अगर वो एतमाद करने को तैयार होती तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ना बनती, अगर वो एतमाद करने को तैयार होती तो इस्तेकाम पार्टी ना बनती, और नून लीग के ऊपर ट्रस्ट डेफिसिट है, पीपल्स पार्टी के ऊपर ये इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ट्रस्ट डेफिसिट है, वो एतबार करने को तैयार नहीं है। तो जनाब दुबई के अंदर 2.5 घंटे जो है वो इनकी मुलाकात होती है, नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी साहब की, बंद कमरे के अंदर मुलाकात होती है, एक होटल के अंदर मुलाकात होती है। इस मुलाकात के अंदर क्या चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस मुलाकात के अंदर क्या चीज़ें हुई हैं। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो चाह रहे हैं कि जनाब ये जो चीज़ें हैं वो ख़राब समत की तरफ जा रही हैं, यानी कि जो इस्टेब्लिशमेंट बता रही थी वो सारा कुछ नहीं हो रहा। और फिर नवाज शरीफ जो हैं वो भी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे चुके हैं, बहुत सी लड़ाइयाँ इनकी भी चल रही हैं। अब शहबाज शरीफ जो हैं वो अपनी गेम सेट कर रहे हैं। जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं वो दोनों मिलकर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनने देना चाहते। दुबई प्लान के मुताबिक शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे, और ये दोनों जो हैं वो अब जनाब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े होने जा रहे हैं। मैं आपको एक बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ, ये इस तरह से पूरा प्लान तैयार किया जा रहा है। अब असल प्लान मैं आपको बताना चाहता हूँ कि असल प्लान क्या है। मैं आपको बहुत बार बताता था कि अगर नवाज शरीफ के पीठ पर छुरा खोंपा इस्टेब्लिशमेंट ने, अगर नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने दिया गया, अगर पीपल्स पार्टी को वफाक के अंदर कुर्सियां ना मिली, इनको जनाब हुकूमत ना मिली, तो बहुत सारी लड़ाइयाँ हो जाएंगी, बहुत सारे खून खराबा होगा। अब वही खून खराबा जो है वो होता हुआ दिखाई भी दे रहा है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करके यूरोप रवाना हो चुके हैं। नवाज शरीफ 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे, और फिर जनाब ये फैमिली अरकान के मुताबिक जो है उनके जो अरकान है फैमिली के, वो भी उनके हमरा हैं। नवाज शरीफ 2 हफ्ते यूरोप में गुजारेंगे, और फिर स्विट्जरलैंड और इटली समेत यूरोप के 3 ममालिक का दौरा भी करेंगे। यूरोप वापस जाने का मकसद फैमिली के साथ वक्त गुजारना है। यूरोपीय ममालिक में नवाज शरीफ की 2 अहम मुलाकातें भी तय हैं। नवाज शरीफ का इंतखाबात से कबल आइंदा माह वापसी का इम्कान भी है। और दूसरी जानिब जनाब जो आम तरीन मुलाकात हुई है नवाज शरीफ की और आसिफ जरदारी साहब की, उसमें ताहम अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का नाम जो है फाइनल नहीं हो सका। अलबत्ता इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर करवाने पर इत्तफाक किया गया है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मुलाकातें जा रही हैं, यूरोप के अंदर कौन सी मुलाकात होगी। ये 2 मुलाकातें जो हैं वो ज़राए बताते हैं कि 2 मुलाकातें होने जा रही हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आर्मी चीफ का इस्तीफा,
आर्मी चीफ क्यों इस्तीफा देना चाह रहे हैं, क्या ऐसी वजह है? अब आपने टाइमिंग को मैच करना है और आपने पूरा, मैं आपके सामने पूरा पोस्टमार्टम करूंगा कि आर्मी चीफ किस तरह से इस्तीफा देने जा रहे हैं और किस तरह से जो आप ये जनाब इन्होंने एक आर्टिकल निकलवाया एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर, जनाब कामरान यूसुफ साहब जो है उनकी स्टोरी है और उन्होंने भी एक आम टाइमिंग, ऐसी टाइमिंग के ऊपर छक्का मारा है, ऐसी टाइमिंग के ऊपर ये खबर ब्रेक की है। उसके बाद हालात अक्सर तब्दील हो चुके हैं और ये बेसिकली पैगाम कहाँ पर दिया जा रहा है ये आपको समझना है। अभी आर्टिकल मैं आपके सामने रख देता हूँ कि व्हेन जनरल बाजवा रिजाइन, कि जब जनरल बाजवा ने रिजाइन कर दिया था, हुआ क्या कि अक्टूबर 2021 में इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को एक कॉल मिलाई जाती है और उस कॉल में बताया जाता है कि इमरान खान साहब से हंगामी तौर पर मेरी बात करवाई जाए और वो कॉल करने वाला कोई और नहीं बल्कि जनरल कमर जावेद बाजवा होते जो इस वक्त आर्मी चीफ थे। और फिर उन्होंने कहा कि मेरी प्राइम मिनिस्टर से बात करवाओ, लेकिन उस प्राइम मिनिस्टर जो मीटिंग के अंदर थे और उन्होंने कहा कि जाकर बता दें प्राइम मिनिस्टर को मैं मुस्ताफी होने चाह रहा हूं, मैं रिजाइन कर रहा हूं, वो एक हफ्ते के अंदर नया आर्मी चीफ जो है वो लगा दें। तो उसके बाद जनाब वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर हलचल मचती है, फैज़ ज़मीर साहब तक ये बात जाती है और फिर उस सारी सूरत हाल में आपको ये बताना चाहता हूं कि उसके बाद तमाम टॉप के कमांडर्स जो हैं वो जनरल बाजवा साहब के पास जाते हैं, उनको कन्विंस करते हैं कि बाजवा साहब आप ये काम ना करें। बाजवा साहब को मनाया जाता है, बाजवा साहब जो है वो ये काम नहीं करते, फिर सुलह के साथ फहम तहीम के साथ ये मामला हो जाता है। अब ये मामला कब हुआ था? जब जनाब DGISI की तकर्री थी, इमरान खान ने DGISI नदीम अंजुम का जो है वो इंटरव्यू किया, उसके बाद आपने देखा कि ISPR ने प्रेस रिलीज जारी कर दिया। हालांकि वो ISPR का इस्तेकाक नहीं होता, ये प्राइम मिनिस्टर का काम होता है कि जनाब उन्होंने ISI का जो DG है उसका प्रेस रिलीज जारी करना है, तो बजाय प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से प्रेस रिलीज जारी हो तो ISPR ने अपना प्रेस रिलीज जारी कर दिया कि जनाब ISI जो है वो DG उसको हमने नदीम अंजुम को हमने अपॉइंट कर दिया। तो ये कानून जो है वो तोड़ा गया था, पाकिस्तान की फौज की जानिब से जर्नलों ने तोड़ा था। अब ये सारा मामला हुआ, फिर लड़ाई बढ़ गई और जनरल बाजवा ने कहा मैं रिजाइन देने जा रहा हूं। अब आपने देखना है कि उस वक्त तकर्री का मामला था, अब भी तकर्री का मामला है और अब निगरान हुकूमत का मामला आ जाता है। और दूसरा ये कि नवाज शरीफ को कोई सेफ एक्सेट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा, उनको फेस सेविंग नहीं मिल रही, आसिफ जरदारी साहब को फेस सेविंग नहीं मिल रही। अब इमरान खान साहब जो है उसके हवाले से एस्टैब्लिशमेंट कंफ्यूज है, उनके साथ राब्ते किए जा रहे हैं। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान और नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब का जो ग्रुप है उनके दरमियान मजीद बढ़ चुका है। अब आपने इस स्टोरी को मिलवाना है और देखना है कि इस वक्त हालात हैं कि टेक्नोक्रेट्स को या जो तजर्बाकार मईशतदान का नाम लिया जा रहा है कि ताकतवर तरीन मईशतदान जो है उसको निगरान वज़ीर आज़म लगाया जाए। अब वो नहीं लग रहा, एस्टैब्लिशमेंट ये चाहती है और नवाज शरीफ कुछ और चाहते हैं। तो इस सब के अंदर अगर देखा जाए तो ये भी चीज़ें मिलाएं तो आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर जो हैं उनको जनाब हटाने की धमकियां दे रहे हैं ये लोग, ये जो दुबई के अंदर मुलाकात हुई है। और DGISI जो हैं वो नदीम अंजुम साहब उनकी सितंबर के अंदर जनाब रिटायरमेंट है, तो उसके बाद उनको भी कहा जा रहा है कि हम आपको भी आर्मी चीफ लगा सकते हैं। मुबैना तौर पर मेरे दराएं हम बता रहे हैं। तो ये अब तक की डिटेल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का अपने आज़मी ख्याल रखना है। अल्लाह ने के बान पाकिस्तान जिंदाबाद।